बिहार राज्य में लगे 3 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही थी, उसको लेकर बागमती पूरे रौद्र रूप में उफान पर है। तो सरकार में भी बातचीत चलाएंगे कि बड़े पैमाने पर जो क्षति हुई है फसलों की क्षतिपूर्ति की व्यवस्था हो। दौरी में ये कलम जमीन पूर्व नहीं है, जो जमीन है इधरे है। हम लोग का पूरा बर्बाद हो गया बाहर एकदम। कि कुछ इंजीनियर लोग कुछ लोग आते हैं यहाँ के नाप वाप ले लेते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर वो अपने कान में तेल डालकर सो जाते हैं। और स्टीमर लगा हुआ है, लोग को निकालने की कोशिश हो रही है और लोग छतों पर शरण लिए हुए हैं। और वहाँ पे आप तस्वीर में आप देख रहे होंगे वो लाइट वाइट जो लगाया गया है, आने जाने में लोगों को किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। नीतीश जी के सरकार में जो नीतीश जी कह देते हैं वो बैक नहीं होते हैं। जहाँ शिलान्यास होता है उसका उद्घाटन भी होता है। जय मगध जय बिहार। नमस्कार, मैं दीपांशु शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव बिहार। तस्वीर में आपको एक जलमग्न सा स्थान दिख रहा होगा, जो बागमती नदी अपने उफान पर है, जो नेपाल से पानी को छोड़ा गया है। बिहार राज्य में लगे 3 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही थी, उसको लेकर बागमती पूरे रौद्र रूप में उफान पर है। यहाँ की जगह का निरीक्षण करने यहाँ के पूर्व सांसद माननीय आनंद मोहन जी यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ अभी पूर्व सांसद माननीय आनंद मोहन जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। यहाँ पे निरीक्षण करने आए हुए हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर, यहाँ पे जो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है, जो जल स्तर यहाँ के लोगों ग्रामीणों के लिए क्या सहायता हो रही है, क्या है इसके बारे में थोड़ा अचानक से ये 3 दिनों के अंदर जो भारी बारिश हुई जी, नेपाल से लेकर और बिहार के बॉर्डर के अंदर, तो जलस्तर काफ़ी ऊंचा हो गया है। सारा जो बराज था, चाहे कोसी का हो, बागमती का हो, गंडक का हो, जो जहाँ था उसको सभी फाटकों को खोलना पड़ा है इमरजेंसी के तहत। और इससे जो पानी ठेला है तो फसलें क्षतिग्रस्त हुई है। लोगों के जान माल पर तो अभी तक खतरे की सूचना नहीं है। घर ढहने या बह जाने की भी कोई सूचना नहीं है। लेकिन जैसा कि मालूम हुआ, अभी हम लोग गए थे बराही और स्टीमर लगा हुआ है, लोग को निकालने की कोशिश हो रही है और लोग छतों पर शरण लिए हुए हैं। चाहे वो बकरी छकड़ी, माल मवेशी, अन्न पानी सब लेकर के, जो वहाँ नदी के अंदर, पाट के अंदर, दोनों बांध के अंदर जो छतें हैं उन पर लोग अस्थायी निवास अपना डेरा डाले हुए हैं। तो हम लोगों ने अभी बताया डीएम साहब को वस्तु स्थिति, और तत्क्षण हमने कहा है कि भाई भारी बारिश से जो इधर आ गए, बांध के तट पर आ गए हैं, तो उनके लिए अस्थायी ठहराव की व्यवस्था हो और जो खाना जो भी रेडीमेड है उसकी व्यवस्था करके वहाँ अंदर भेजा जाए। लोग भूख से त्राहिमाम है, फसलें बर्बाद हुई है। हमारी कोशिश होगी कि ये जो अभी जो जहाँ हम घूम रहे हैं वहाँ अदौरी, बराही जगदीश, उसके बाद ये चंडिया बखार और ये जो दोस्तियाँ, ये सब जो 3-4 पंचायत है बुरी तरह से प्रभावित है। फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। हम जिला प्रशासन से अभी बातचीत करेंगे और सरकार में भी बातचीत चलाएंगे कि बड़े पैमाने पर जो क्षति हुई है फसलों की क्षतिपूर्ति की व्यवस्था हो और अस्थायी तौर पर खाने पीने, रहने सहने की जो भी होगी, या लोगों को निकालने की वो स्टीमर लग गया है। जिला प्रशासन भी सुबह से लगातार राउंड पर है। अभी जैसा कि हम लोग को मालूम हुआ कि मधुकौल में, हाँ, मधुकौल में बांध टूट गया है। फिर किसी ने कहा टूटा नहीं, रिसाव हो रहा है। फिर धनकौल में भी है, हाँ, मझोड़ा में भी है। तो सभी जगह अभी हम लोग दौड़ा। उधर उस पार में खोरीपाकर में भी स्थिति जो है बाढ़ की आ गई है। तो हम लोग तो लगातार दौड़े पर हैं। जी, जो किसानों का जो यहाँ की फसलें बर्बादी हुई है, उनको क्या सहायता मिलेगी, क्या मुआवजा? हम लोग उसी पर हमने कहा ना कि जिला प्रशासन
प्रशासन से हमारी बातचीत हुई है। हमारी कोशिश होगी, भरपूर कोशिश होगी हम लोगों की कि फसलों की क्षतिपूर्ति मिले किसानों को। ये थे पूर्व सांसद। बहुत क्षति है हमारे के यहाँ, बहुत क्षति है। यदौरी में एक कलम जमीन पूर्व नहीं है, जो जमीन है इधरे है। हम लोग का पूरा बर्बाद हो गया, बाहर एकदम बांध से पश्चिमे है। जो संपत्ति था सब नष्ट हो गया। धान पा गया हुआ था, गम्हरा हुआ था, सब कट गया। ये थे हमारे साथ पूर्व सांसद माननीय आनंद मोहन जी। माननीय सरफुद्दीन जी मेरे साथ मौजूद है। वो यहाँ पे बाढ़ को लेकर जैसे बागमती नदी रौद्र रूप में है, उनका निरीक्षण करने यहाँ पे आए हुए हैं। उनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्ते। हम लोग घूम रहे हैं, हम लोग को पता चला यदौरी स्थिति सही नहीं है बांध का। यहाँ से बड़ाही गए, बड़ाही से यहाँ आए, सुबह से घूम रहे हैं, बेलवा गए। हम लोग देख रहे हैं से कहीं परेशानी नहीं हो। लगातार संपर्क कर रहे हैं पदाधिकारी से। अभी मझौरा का पता चल रहा है से वहाँ बांध का स्थिति दयनीय है। तो मैं अभी वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ से फिर देखूँगा मीनापुर बलहा में पता चला है से वहाँ स्थिति दयनीय है। तो हर जगह हम लोग सेवा में लगे हुए हैं, जितना बन पा रहा है लगे हुए हैं। सर ये खौरी पगर जो पुल है, इसको लेकर क्या अभी तक हुआ है? अभी पूर्व सांसद आनंद मोहन जी बोले हैं, हम भी मुख्यमंत्री को कई बार बोले हैं, फिर बोलेंगे, बार बार बोलेंगे। हम चाहेंगे से खौरी पाकर यदौरी पुल बने। यहाँ के ग्रामीण लोग से हम लोग कुछ जानने का प्रयास किए तो उन लोग बोले कि कुछ इंजीनियर लोग, कुछ लोग आते हैं यहाँ के नाप वाप ले लेते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर वो अपने कान में तेल डालकर सो जाते हैं। यहाँ पे कुछ ध्यान नहीं देते। इसके इस जनता को क्या नीतीश जी के सरकार में जो नीतीश जी कह देते हैं वो बैक नहीं होते हैं। जहाँ शिलान्यास होता है उसका उद्घाटन भी होता है। अभी ऐसा कुछ बात नहीं है से इंजीनियर आया, नापी किया, चला गया। जब मुख्यमंत्री जी ओके कर देंगे तो समझिए ओके है। पिपराही पुल देख लीजिए, डुबा पुल देख लीजिए। इस पुल का भी जिस दिन शिलान्यास होगा उसी दिन डेट पर जाएगा उद्घाटन का। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक माननीय सरफुद्दीन जी। बागमती नदी का जो रौद्र रूप है, उससे जो बांध के किनारे जो भूर फूट जाता है, जो छिद्र हो जाता है, जिससे पानी का बहाव बढ़ते जाता है। दूसरे बांध के उस तरफ, दूसरे तरफ जो पानी का बहाव होता है, उसको रोकने के लिए यहाँ बोरे में बालू, मिट्टी सभी रखे गए हैं, ताकि जब भी भूर फूटे तो उसको तुरंत उस पर रख दिया जाए, ताकि वो पानी का बहाव इधर से उधर न हो। और यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं, जो बांध के किनारे जो रहते हैं, जो बसे हुए हैं, उनको किसी प्रकार की खतरा ना हो, उसके लिए ये व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई है। और वहाँ पे आप तस्वीर में आप देख रहे होंगे वो लाइट वाइट जो लगाया गया है, आने जाने में लोगों को किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, इसलिए यहाँ पे प्रशासन ने रात के 12 बजे के आसपास ही यहाँ पे जनरेटर लाइट की व्यवस्था कर दी गई है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इंस्टाग्राम में आप लोग फॉलो नहीं किए हैं तभी तक फॉलो कर ले। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। जय मगध, जय बिहार।